उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स टाइप्स थ्योरीज एंड डायनामिक्स। 2 क्वेश्चन पूरे इस बार हमारे मोटिवेशन में थे इस बार के पेपर में। तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग ही पूछा गया था कि मोटिवेशन क्या था, ये ड्राइव है, ये एनर्जी है, ये है, वो है, इस तरह के बिल्कुल जीरो लेवल के। अगर मोटिवेशन का मीनिंग भी पता हो ना कि मीनिंग क्या होता है, थोड़ी सी अगर दिमाग हो आदमी में, तो बिना पढ़े भी सही कर देता है। वो सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। मोटिवेशन से लेकिन कम से कम एक, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, तो 1 से 3 क्वेश्चन मोटिवेशन से एक अकेले इस टॉपिक से आने की पूरे चांसेस रहते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन। और मोटिवेशन का मतलब क्या है भाई, बोलते रहते हैं कि ये मोटिवेट नहीं है, इसलिए मोटिवेटेड नहीं है, इसका मोटिवेशन लेवल कम है। ये बेसिकली मोटिवेशन क्या है कि तू कहीं से जाके मोटिवेशन लेकर आ, ये मोटिवेशन है क्या? ये जो हमारा मोटिवेशन है, मोटिवेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, मोटिवेशन एक ड्राइव है, मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइव है जो एक इंडिविजुअल को, मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल ड्राइव है जो एक इंडिविजुअल को कुछ भी काम करने के लिए गाइड करती है, इनिशिएट करती है, उसे मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है दैट इनिशिएट, गाइड एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन हमारी एक प्रोसेस है, ये क्या करेगी, ये किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मुझे कोई भी काम करना है, किसी भी काम को करने के लिए ये हमारे बिहेवियर को इनिशिएट करेगी, बिहेवियर को स्टार्ट करेगी, और उसे साथ साथ गाइड भी करेगी कि कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और साथ साथ मेंटेन भी करेगी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को। इसका मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। इसका मतलब थोड़ा सा क्या हुआ, ये हुआ कि जैसे कि एक आदमी को सुबह 4 बजे उठना है, मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, किस चीज़ के लिए, रनिंग के लिए, रनिंग के लिए 4 बजे एक आदमी को उठना है। तो मोटिवेशन क्या है, इनिशिएट कर रहा है, इस बिहेवियर की मोटिवेशन ही तो है कि उसने ऐसा सोचा कि मुझे 4 बजे उठना है, फिर गाइडेंस कि भाई 4 बजे उठना है तो रात को 10 बजे सोना पड़ेगा, 11 बजे तक तो सो ही जा, तो गाइड भी कर रहा है, और इसी चीज़ को रोज 4 बजे उठूँ, इसी चीज़ के, इसी गोल के ओरिएंटेड बिहेवियर जो है उसे मेंटेन भी कर रहा है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज व्हाट कॉजेस अस टू एक्ट, ये मोटिवेशन ही है जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं, ये मोटिवेशन ही है जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं। एक्ट करने मतलब कोई भी एक्शन हम लेते हैं मोटिवेशन की वजह से ही लेते हैं, चाहे एक गिलास पानी पीने तक की बात है या फिर किताब पढ़ने तक की बात है, ये सबका सब किस वजह से, मोटिवेशन की वजह से ही हो रहा है। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल सेंस, मोटिवेशन साइकोलॉजिकल सेंस है, एंड किससे कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद द इनकलकेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट इन द लर्निंग सिचुएशन, ताकि एक जो लर्नर है वो लर्नर इंटरेस्ट बनाए रखे एक लर्निंग सिचुएशन में, चीजें सीखने के लिए, चीजों को सीखने के लिए वो एक इंटरेस्ट बनाए रखे। इट मेक्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज एंड फार्मर इज इन हिज फार्मिंग, ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से एक जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडीज में इंटरेस्टेड रहता है, और एक फार्मर अपनी फार्मिंग में, खेती में इंटरेस्टेड रहता है, किसकी वजह से, अपने किसी ने कुछ ना कुछ मोटिवेशन है। इट इज अ फोर्स टू एनर्जाइज अ मैन, ये एक ऐसी फोर्स है जो मैन को या किसी इंडिविजुअल को एनर्जाइज करती है किसी चीज के लिए, कुछ भी एक्शन लेने के लिए, एंड मेक कांस्टेंट एफर्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज बेसिक मोटिव्स। ये क्या है, ये एक ऐसी फोर्स है जो एक मैन को एनर्जाइज करती है, किस लिए, ताकि उसके एक्शन कांस्टेंट रहे और उसके बेसिक मोटिव्स पूरे होते रहे। जस्ट अ मिनट, क्लास लेने के लिए मजबूर कर रही है, या आप लोगों को क्लास में बैठने के लिए मजबूर कर रही है, एक फार्मर को फार्मिंग के लिए मजबूर कर रही है, कुछ ना कुछ तो होगी वो चीज, वही चीज मोटिवेशन है, बस वही चीज मोटिवेशन है। इतनी बात समझ आई? यस सर। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इतना टाइम शायद आपको, मतलब जैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना टाइम आपको नोट्स बनाने के लिए भी हाथों हाथ इनफ होगा, इतनी देर में चीजें आप लिख ही लेते होगे, यस सर, इनफ है ना, पूरा लिख लेते होगे इतनी देर में। तो कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा लिख लो, ताकि फिर बाद में जब दोबारा चलाओगे ना तो थोड़े थोड़े पॉइंट लिखो जी, कुछ तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। इसमें क्योंकि देख के सुनने लायक तो कुछ नहीं है, सुनते सुनते भी आप देख के लिख सकते हो इसमें, राइट ना। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नोट्स इसके हाथ हाथ ही बना लो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना मैंने? यस सर, ऑन है सर। ऑन है ना, हाँ ऑन है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या थे इस बार, एक तो इसी वाला था कि मोटिवेशन क्या है, उसका आंसर था एक फोर्स है जो एनर्जाइज करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। अब देखो ये लिख लेना भाई, जो पुराने बैच के बच्चे आपको नहीं पढ़ाया है। मोटिवेशन इज द एक्टिवेशन और एनर्जाइजेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यही इस बार का क्वेश्चन था, एज इट इज यही लाइन थी शायद, जहां तक मुझे याद है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक एक्टिवेशन है, मोटिवेशन एक एक्टिवेशन एनर्जाइजेशन है गोल की, कि जो भी हमारा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, जो भी हमें टास्क अचीव करना है, उसके लिए एनर्जाइजेशन है हमारा मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन हमारी इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी, इसकी बात आगे करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है। इट इज टू गिव रीजन, इंसेंटिव, एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट दैट कोज अ स्पेसिफिक एक्शन और सर्टेन बिहेवियर। मोटिवेशन ही वो रीजन है, मोटिवेशन ही वो मतलब मोटिवेशन रीजन देता है, एक आदमी के काम करने का एक कारण है, एक इंसेंटिव है, एक पुरस्कार है, उसका एक जोश है, उसका एक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो कोई भी बिहेवियर कंप्लीट कर रहा है, किसी भी बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। मोटिवेशन इज प्रेजेंट इन एवरी लाइफ फंक्शन, लाइफ के हर फंक्शन में मोटिवेशन प्रेजेंट रहता है। सिंपल एक्ट एज ईटिंग आर मोटिवेटेड बाय हंगर, अगर कुछ सिंपल एक्ट भी है ना, कि हम नॉर्मल नॉर्मल हरकतें भी करते हैं, कि खाने की हरकत है, ये भी एक मोटिवेशन है, भूख लग रही है इसलिए मोटिवेट हो खाने के लिए। एजुकेशन इज मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर नॉलेज, एजुकेशन के लिए, नॉलेज के डिजायर में, नौकरी के डिजायर में। मोटिवेटर्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम रिवॉर्ड टू पर्सन, मोटिवेटर्स कुछ भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड भी हो सकता है, वो कोई डर भय भी हो सकता है, कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है।
अगर अगर अलग अलग थ्योरीज की बात करें, अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज मोटिवेशन मे बी रूटेड इन द बेसिक नीड टू मिनिमाइज फिजिकल पेन एंड मैक्सिमाइज प्लेजर, और इट मे इंक्लूड स्पेसिफिक नीड्स सच एज ईटिंग, रेस्टिंग, और अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, हॉबी, गोल, स्टेट ऑफ बीइंग आइडियल, और इट मे बी एट्रिब्यूटेड टू लेस अपरेंट रीजन सच एज एल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस, मोरालिटी और अवॉइडिंग मोरालिटी। ये क्या क्या बोल दिया सर आपने? ये इसमें ये बात बताई है कि अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग बातें बताई हैं, अलग अलग थ्योरीज ने मोटिवेशन के बारे में अलग अलग बातें बताई है कि मोटिवेट होने के कारण क्या क्या है। तो मोटिवेटेड होने के कारण इन्होंने बताया कि कोई फिजिकल पेन हो रहा है, कि अगर जल्दी नहीं उठूंगा, सुबह उठते ही गाल पे थप्पड़ लगेगा घर वालों की तरफ से, उस फिजिकल पेन से उठने के लिए आदमी मोटिवेटेड है, 15 मिनट पहले उठ के बैठ गया, उसे थोड़ा मजा आ रहा है, इस काम किसी काम करने में मजा आ रहा है, इसलिए उस काम को बार बार कर रहा है। कुछ उसकी स्पेसिफिक नीड हो, खाने की, रेस्ट करने की, या कुछ डिजायर्ड नीड हो, उसकी कोई हॉबी है, उसकी गोल है, स्टेट ऑफ बीइंग क्यों ऐसा रहना चाहता है, कोई आइडियल है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। तो ये कुछ रीजन मोटिवेट रहने के हैं। साथ ही साथ और क्या रीजन हो सकते हैं मोटिवेशन के, मतलब और क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कहां से क्या आ सकता है मोटिवेशन? एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न, कि किसी की हेल्प तो कर रहा हूं पर उसमें मैं अपना कोई बेनिफिट नहीं देखना, मेरी आदत है, किसी की आदत है कि मुझे क्या है कि एल्ट्रुइज्म की फीलिंग है, दूसरे कैसे हेल्प करता रहता है। तो ये भी सेल्फलेसनेस, सेल्फिश नहीं है बिल्कुल लोगों के लिए। मोरालिटी, उसकी मोरालिटी ये बोलती है कि दिन में 2 घंटे किसी की सेवा करके आनी चाहिए, और या फिर अपनी मोरालिटी को वोट करने के लिए भी एक आदमी मोटिवेटेड रहता है। तो कंसेप्चुअली बात करें, कंसेप्ट की इंडिया आपको इसलिए बताइए रामायण, इसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें मोटिवेशन में रूटेड नहीं है, कौन सी चीज मोटिवेट नहीं करती, या कौन कौन सी वो चीजें मोटिवेट करती है, इनमें से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताया। कंसेप्चुअली मोटिवेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद आइदर वोलेशन और ऑप्टिमिज्म। वोलेशन और ऑप्टिमिज्म से बिल्कुल भी से कंफ्यूज नहीं होना। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इनसे रिलेटेड था, लेकिन इमोशन से बिल्कुल अलग है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इमोशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। मोटिवेशन इज अ जनरल टर्म अप्लाइड टू द इंटायर क्लास ऑफ ड्राइव्स। मोटिवेशन क्या है? एक जनरल टर्म है दैट इज अप्लाइड टू द इंटायर क्लास ऑफ ड्राइव्स, डिजायर्स, नीड्स, विशेस एंड सिमिलर फोर्सेस। मोटिवेशन एक जनरल टर्म है जो कि अलग अलग क्लासेस में, क्लासेस मतलब ड्राइव की, कोई ड्राइव अंदर से करने कुछ इच्छा हो कि मेरा मन है कि ऐसा हो, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये चीज हो जाए, या कुछ भी चीज है जिनकी वजह से मैं ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। टू से दैट मैनेजर्स मोटिवेट देयर, अगर हम ऐसा कहें कि मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं, इज टू से दैट दे डू those things which they hope will satisfy these desires and induce the subordinate to act in desired manner। वो अपने सबऑर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करता है? ऐसे कि भाई ऐसा काम करो, तुम्हें भी प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारे इतने पैसे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसी तरीके की बातें उन्हें दिखा के वो मोटिवेट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो जिस तरह से मोटिवेट करना चाहता है, जैसा काम उनसे लेना चाहता है, वैसे उनसे एक मैनेजर अपना काम निकलवाता है या कंपनी का काम करवाता है। तो ये मोटिवेशन की भाई थोड़ी सी कहानी हुई जो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये जो पुराने बच्चे हैं वो ऐड कर लेना, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई नहीं, आपको सीधी सच्ची बात बताई थी, इन्हें थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन अब इससे कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे अगर मोटिवेशन वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि मोटिवेशन क्या है। यस सर। जी सर। चलो फिर अब डेफिनेशन देख लो, एक तो इन्होंने यार परेशान कर दिया। द जनरल डिजायर और विलिंगनेस ऑफ समवन टू डू समथिंग। एक नया बच्चा था, ये कह रहा है स्टिल नॉट एबल टू जॉइन। क्लास चल रही है, ज्वाइन आप तब करोगे जब इस स्पोर्ट साइकोलॉजी वाले पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करो, रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, उसके बाद चलेगी क्लास। तो डेफिनेशन मोटिवेशन की देख लो एक दो। मोटिवेशन अब क्या है? द जनरल डिजायर और विलिंगनेस ऑफ समवन टू डू समथिंग, किसी इंडिविजुअल की जनरल डिजायर, जनरल विलिंगनेस, कुछ काम करने के लिए जो है उसे मोटिवेशन बोलते हैं। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मोटिवेशन इज कंसीडर्ड विद द अराउजल ऑफ द इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड टू द एक्सटेंट इज बेसिक टू लर्निंग। किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए जो भी अराउजल है, जो भी उत्तेजना उसके अंदर कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे सीखना है, ये करना है, वो करना है, मैं सीखने जा रहा हूँ, ये सब मोटिवेशन ही है। अब फ्रैंकलिन ने 2006 में एक बात बोली जो हमारे नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है। इसने बोला अराउजल, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर इज नोन एज मोटिवेशन। ये बात फ्रैंकलिन ने 2006 में बोली कि अराउजल, सबसे पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ करूँ, क्या करूँ? नेट की कोचिंग चलाऊं। हमारा मन क्या होगा? नेट की कोचिंग चलानी चाहिए। तो ये अराउजल व फिर डायरेक्शन की कैसे चलाए कि ठीक है मनु भाई दोनों चलाते हैं, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कैसे चलाए? दोनों चलाते हैं। नेट की कोचिंग का ये टाइम रखेगा, ऐसे रखेगा, ये डायरेक्शन मिली, गूगल मीट पे क्लास लेंगे, नोट्स क्लास के बाद देंगे, ये डायरेक्शन हुई। फिर परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर, यही कोचिंग बार 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 हम चलाए हुए हैं। दिस इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन में होता है अराउजल, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, अगर कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बात करें, मोटिवेशन रेफर्स टू इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, स्पेशली गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कुछ रिसर्चर ये भी बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है इनिशिएशन। आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस। इनिशिएशन क्या है कि मुझे साइकोलॉजी सीखनी है, मुझे क्या करना है? साइकोलॉजी सीखनी है। सीखनी ऐसे लिखा जाता है ना भाई, छोटी मात्रा आएगी, बता दो। सर मुझे दूसरी मात्रा साइकोलॉजी छोटी आएगी क्या? ये ठीक। ठीक है, मुझे साइकोलॉजी सीखनी है, ठीक है, इनिशिएशन है ये। अब डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन इसमें ये है कि कहाँ सीखूं, कैसा करूं। मैंने क्या किया? मैंने तो जी क्लास ज्वाइन कर ली, साइकोलॉजी सीखने के लिए मैंने क्लास या एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी तो ये है कि 7 दिन क्लास होती है, 7 के 7 दिन में क्लास में जाता हूँ। और परसिस्टेंस के महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, एक भी दिन की छुट्टी में नहीं रखता। दिस इज द परसिस्टेंस। इस चीज को भी किसी कई रिसर्चर्स ने मोटिवेशन बोला हुआ है।
तो बोरफी ने क्या डिफाइन किया, वो द डिग्री टू विच स्टूडेंट इन्वेस्ट अटेंशन एंड एफर्ट, कि वो डिग्री जिस डिग्री तक स्टूडेंट्स बच्चे अपनी अटेंशन और एफर्ट को इन्वेस्ट करते हैं उसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो अभी भी अगर कोई ऐसा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं लगा मोटिवेशन का मतलब क्या है, तो भाई वो भी बता दो एक बार। अगर यहाँ तक समझ आया हो तो एक बार ये सर बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस सर, समझ में आया। दूसरा का क्वेश्चन है, मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है क्या? मोटिवेशन तो पता नहीं कैसा कैसा होगा, बस आप मुश्किल से 15 मिनट वेट करो, देखना कैसे कैसा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। कोई कुछ बोल रहा था बीच में, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। यस सर, बोला सर। अच्छा यस सर बोला था। मेजर कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट मोटिवेशन के सिर्फ 3 होते हैं। एक होता है एक्टिवेशन, एक होता है परसिस्टेंस, सॉरी एक होता है इंटेंसिटी, और एक होता है परसिस्टेंस। कितने हैं? 3 कंपोनेंट है मोटिवेशन के, एक्टिवेशन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस। ये 3 कंपोनेंट मोटिवेशन के होते हैं। देखो जी इन 3 कंपोनेंट में क्या है, वही एग्जांपल आएगा। देखो एक इसमें there are 3 major components of motivation: activation, persistence and intensity. Activation involves the decision to initiate a behavior such as enrolling in a psychology class. Activation में क्या होता है कि किसी बिहेवियर को इनिशिएट करना, जैसे कि साइकोलॉजी की क्लास में फीस देके बैठ गया। उसके बाद परसिस्टेंस में क्या है, इज द कंटिन्यूड एफर्ट टुवर्ड्स अ गोल इवन द ऑब्स्टिकल्स में एग्जिस्ट, कि मेरे जो एफर्ट है वो कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे बारिश आ जाए छाता लेके चले जाऊंगा, नींद आ रही है मुंह धो के चले जाऊंगा, साइकिल खराब हो रही है पैदल चले जाऊंगा, बाइक खराब हो रही है साइकिल पे चले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। दिस इज द परसिस्टेंस। मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ये परसिस्टेंस पहले आएगा और उसके बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि बाय द कंसंट्रेशन विगर दैट गोज इनटू परस्यूइंग अ गोल, और कितने कंसंट्रेशन और उससे वो चीजों को सीख भी रहा है कि अच्छा ये बताइए प्रोजेक्ट दिया लो कर दिया, एक दिन में सब कुछ जो भी बता रहे तुरंत हो जा रहा है, याद करने की चीजें याद हो रही है, तो इस तरह की ये हमारी इंटेंसिटी होती है मोटिवेशन में। मोटिवेशन के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बाय व्हिच ह्यूमन अचीव देयर गोल। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो एक इंडिविजुअल को चलाती है और इसी की हेल्प से ह्यूमंस अपने गोल को अचीव करते हैं। इनमें बताओ जी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आया तो। आ गया सर समझ। मोटिवेशन के टाइप्स देख लो कौन कौन से हैं। अगर जनरली बात करते हैं और जनरली आपसे कोई पूछ भी ले तो मोटिवेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ये बेसिक बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कम से कम 10 तरह के मोटिवेशन आपको। लेकिन अगर कोई जनरली आपसे पूछे तो 2 तरह के ही मोटिवेशन देखने को मिलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन पीपल आर इंटरनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग बिकॉज इट ईदर ब्रिंग देम प्लेजर, दे थिंक इट इज इंपॉर्टेंट और दे फील दैट व्हाट दे आर लर्निंग इज सिग्निफिकेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि कुछ करने के लिए एक इंडिविजुअल अंदर से फील करता है कि भाई साहब मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना चाहिए क्योंकि मेरा मन है कि मैं ऐसा करूं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है ये काम करने में, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसमें मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे इस काम को करने से पैसे मिलेंगे, मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरा नाम होगा, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दुनिया पढ़ के आएगी ये चीज, जो सब नहीं पढ़ के आएगा वो पढ़ाता हूँ आपको। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एमर्ज फ्रॉम विदिन। एक तो सबसे पहली बात इसमें क्या है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आता है? अंदर से आता है, एमर्ज फ्रॉम विदिन। इट इज यूजुअली सेल्फ डिटरमाइंड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेस्ट इन एंड एंजॉयमेंट डेराइव्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ये एंजॉयमेंट है, इसमें एक अलग ही इंटरेस्ट आता है, इसमें एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। एक मिनट भाई, कुछ अप्रूवल दे दूं मैं। भैया आप लोगों को तो वही सारी है ना क्लियर मेरी? यस सर। यस सर। इसमें क्या होगा? इसमें पता नहीं क्या होता गया। अब इस टाइम फिर मैं अप्रूवल कहाँ से दूं? हाँ जी, तो ये मोटिवेशन हमारा कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन हमारा अंदर से आता है। इट एमर्ज फ्रॉम विद इन। तो पूरा का पूरा ना सेल्फ डिटरमाइंड होता है और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट डेराइव्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन। इसमें एक एंजॉयमेंट भी होता है, कुछ खुद को अच्छा लगता है करने में। तो ये पूरा का पूरा हाई अचीवमेंट एंड एंजॉयमेंट इन पर्सन चूजन फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कि एक इंडिविजुअल को जिस चीज का शौक है, जो काम वो करना चाहता है, उसी में ही ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट करता है। तो क्या कोई बता सकता है वो पार्टिसिपेट क्यों करता है? इसलिए करता है जी क्योंकि उस काम को करने में उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट के लिए। अब देखना, अब थोड़ा सा आगे एक एक लाइन में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज गियर टुवर्ड्स इंटरनल रिवॉर्ड। वो इंटरनल रिवॉर्ड की तरफ, एक एक लाइन क्वेश्चन है भाई, इसलिए ध्यान से सुनना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन लिख पा रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ? आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा Yes, sir. लिखते रहना, कभी ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करने की सोचोगे कोई बात नहीं, आपको लिखने का टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। हाँ जी, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक इंटरनल रिवॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है एंड इट रिइंफोर्स सच एज अचीवमेंट, रिस्पांसिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। इससे क्या क्या चीजें मिलती है? अचीवमेंट की फीलिंग आती है भाई, एक रिस्पांसिबिलिटी की फील होती है कि हाँ इस काम को करना मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं कर कर ही मानूंगा, और कॉम्पिटेंस की फीलिंग इसी में हमें मिलती है। ये इतनी चीजें तो दुनिया पढ़ के आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीजें किसी को नहीं पता होगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में तो कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, सिर्फ आप अटेम्प्ट करोगे। तो 3 तरह के इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे होते हैं। हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन 3 तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी चीज को जानने के लिए मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू कंप्लीट, कोई टास्क पूरा करने के लिए मोटिवेशन होता है।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलेशन कुछ चीज एक्सपीरियंस करने के लिए भी एक मोटिवेशन होता है कि मेरा तो मन है मैं इस चीज को जानूं, एक ये भी मोटिवेशन है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, बस मेरा मन है कि मैं इसे पूरा करूं, ये भी एक मोटिवेशन है। या फिर स्टिमुलेशन कि मैं जाकर तो देखूं इस प्रोसेस से कैसा लगता है, ये भी एक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिकली मोटिवेशन इंडिविजुअल परफॉर्म फॉर देयर ओन अचीवमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल होगे ना, वो अपने लिए परफॉर्म करेंगे, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो परफॉर्म करते हैं। इंट्रिंसिकली मोटिवेशन इज कंसीडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन, ये सबसे हेल्दीएस्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन होता है। साथ ही साथ में से हम बायोलॉजिकली ओरिएंटेड या फिर बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी बोलते हैं। सबसे हेल्दीएस्ट टाइप है और सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक टिकने वाला मोटिवेशन भी यही है। ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लंबे समय तक कौन सा मोटिवेशन रहता है, तो सबसे लंबे समय तक हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? लिखने का मतलब ये नहीं कि माइक भूल जाओ बिल्कुल यस यार। सर। यस अब सर। ये लिख लेना भाई, पुराने बच्चे ये चीज आपको पहले नहीं बताई, ये पहली बार बताई जा रही है आज। तो विशाल काफी चीजें नहीं देखने को मिल रही होगी भाई इस बैच में, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये तो चीजें सारी देखी रखी है ना? तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड 16 बेसिक डिजायर थ्योरी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को किससे रिलेट करते हैं? 16 बेसिक डिजायर थ्योरी से रिलेट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रोफेसर स्टीवन रीस ने क्या किया था? प्रोफेसर स्टीवन रीस ने एक थ्योरी दी थी जिसने 16 बेसिक डिजायर फाइंड आउट किए थे ह्यूमन बिहेवियर के 16 बेसिक डिजायर उसने फाइंड आउट किए थे। वो 16 डिजायर क्या क्या है आपके सामने ये लिखे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से ही एक आदमी, ये 16 डिजायर है वो जिसकी वजह से एक आदमी इंट्रिंसिकली मोटिवेट होता है। तो ये वो इंट्रिंसिक डिजायर है जो एक इंडिविजुअल को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करने में हेल्प करती है। ठीक है भाई, इतनी बात ये देख लेना, जो जो भी है इतना भी इसमें कुछ वो नहीं है कि एक बोल के बताना पड़े, ये चीज़ आप बड़े आराम से देख सकते हो। अब बात इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात तो ये हुई, बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ स्टूडेंट इज कंपेल्ड टू डू समथिंग और एक्ट अ सर्टेन वे बिकॉज़ ऑफ द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू हिम और हर। कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है कि ये काम करेगा तो उसे 5,000 रुपए मिलेंगे, ये काम करेगा तो उसे गोल्ड मेडल चाहिए गोल्ड मेडल के लालच में, ये काम करेगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा, ये हो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करवा रहा है, उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ जाता है? बाहर से आता है। ये कॉम्पिटिशन, ट्रॉफी, कप, मेडल, ये सभी हमारे एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स हमारे होते हैं। टू मच इंपोर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल मींस ऑफ मोटिवेशन इज लाइकली टू ब्रिंग डाउन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, तो क्या चांसेस है उसके? चांसेस पूरे पूरे ये बन जाते हैं कि उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके लिए कम इफेक्टिव हो जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज सेड टू बी लेस इफेक्टिव। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कम इफेक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को बाहर से मिलता है, एक्सटर्नल फैक्टर है उससे मिल रहा है। हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है एबीसी, ये एबीसी तो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस ही इसलिए कर रहा था ताकि अगर ये फर्स्ट आएगा तो इसे 50,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए तो ये बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। अब हुआ क्या? एक दिन ये घर से निकला एबीसी और इसे 50 लाख रुपए सड़क पे पड़े हुए मिल गए, 50 लाख रुपए सड़क पे पड़े हुए से कहीं पे मिल गए। तो क्या अब ये प्रैक्टिस करेगा? अब क्यों नहीं कर रहा है प्रैक्टिस? बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसे तो 50,000 चाहिए था जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसलिए ये कई बार कम इफेक्टिव मान जाता है, क्योंकि ये जो और फैक्टर्स आ जाते हैं वो इसे ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? यस सर। देखो फिर, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। ये पनिशमेंट से बचने के लिए भी हो सकती है कि थप्पड़ लग रहे हैं रोज, अगर टाइम से नहीं उठा तो घर वाले थप्पड़ लगा रहे हैं रोज, उस पनिशमेंट से बचने के लिए भी। और ये किस लिए भी हो सकता है? एक पर्सनल रिवॉर्ड के लिए। देखो ये गोल किस लिए कर रहा है? इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। और ये गोल किस लिए कर रहा है? कि इसे तो खुशी मिलती है, इसे अच्छा लगता है, इसे पर्सनल रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ मैंने गोल किया या मैं भी जीता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिहाइंड एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। ये दो तरह के मोटिवेशन हमारे होते हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? ऑटोनॉमी, लर्निंग, पैशन, क्यूरियोसिटी, मास्टरी एंड प्राइड। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन कौन से? कंपटीशन, फियर ऑफ फेलियर, पॉइंट्स, मनी, रिवॉर्ड एंड प्रेज। चीजें आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन बता रहा हूँ। इसका पर्पस यही है कि चीजें आप मेरे साथ साथ पढ़े, सीखे, लिखे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। वरना ये पेन नीचे रखे और ऐसे स्टाइल में दो बार हाथ इधर करके और दो बार इधर करके और दो बार ऐसे करके बड़ी इजी से 5 मिनट में 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो सकता है। लाइन टू लाइन कराने का मतलब क्या है? यही है ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल डेप्थ में समझाया जाए। नेट के हर लेवल का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी पूछ ले, तो वो ऐसे ऐसे जो हाथ करके इधर उधर जो बोल के पढ़ा दूंगा ना, इसे बिना पेन यूज करे, उससे नहीं होता। वो उसके लिए पेन चला के एक लाइन समझाने का मेरा पर्पज आपको यही है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो। अब हमारा एक आता है पुश एंड पुल फैक्टर। पुश एंड पुल फैक्टर, ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है। पुश और पुल फैक्टर हमारा किसने दिया? जेम्स ए कोलमैन ने हमारा पुश एंड पुल फैक्टर दिया। तो आगे आएगा, चलो आएगा आगे, आगे बताऊंगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद कर लीजिए। पुश और पुल फैक्टर किसने दिया? कोलमैन ने दिया। इनकी डिटेल में बात करिए, एक वर्ड में कोई मतलब नहीं है। अलग अलग थ्योरीज को पढ़ के, अलग अलग थ्योरीज को पढ़कर
अलग अलग तरह के मोटिवेशन आए। कौन कौन से? एक आया प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन क्या था? प्राइमरी मोटिवेशन हमारा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं, तो मोटिवेशन तो बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं जो आपको बताया। अब लेकिन कुछ और तरह के मोटिवेशन भी अलग अलग थ्योरी से निकल कर आए, अलग अलग थ्योरी से कुछ और तरह के मोटिवेशन भी निकल कर आए जो हमारे सामने है। उनमें से एक है हमारा प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन हमारा बायोलॉजिकली ओरिएंटेड प्राइमरी मोटिवेशन जो होता है, फंक्शन सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए हमारा ये मोटिवेशन होता है। ये क्या है? ये बिल्कुल जो हमारी बेसिक नीड्स है, बिल्कुल जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमें किसी ने सिखाई भी नहीं कि ठंड लग रही है तो क्या करना है, ऐसे करके ऐसे करना है, ये करना है, या हाथ ऐसे करने हैं, कपड़े पहनने हैं ठंड में, ऐसे वैसे जो भी है, तो चीजें सिखाई नहीं। तो प्राइमरी मोटिवेशन है जो बायोलॉजिकली ओरिएंटेड है, भूख लगी है तो खाना खाना है। तो ये सभी हमारी जितनी भी चीजें हमें किसी ने नहीं सिखाई, ये हमारी क्या होती है? प्राइमरी मोटिवेशन होती है। जैसे कि मेनी क्राइम्स हैव बीन रिपोर्टेडली कैरिड आउट बाय दोज़ हू फील ड्राइवन टू स्टील फूड और टू किल अनदर ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। जैसे कि कई बार किसी को भूख लगी है तो खाना चुरा के भी खा लेता है, और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान भी ले लेते हैं। ये क्या होता है? उनका प्राइमरी मोटिवेशन होता है खुद के सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, खुद को बचा के रखने के लिए। तो ये हमारा बायोलॉजिकली ओरिएंटेड मोटिवेशन होता है। एक आता है हमारा सेकेंडरी मोटिवेशन। सेकेंडरी मोटिवेशन क्या है? लर्न मोटिवेशन है। ये चीजें इसमें सीखी जाती है और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कि किसी को फ्रेंच सीखनी है, आपको नेट करना है, या कोई और ओनर के प्रेस्टीज चाहिए, या किसी क्रिकेट में मुझे क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीजें सीखनी है, मेरा मन है, मुझे पैसे मिलेंगे, जो भी एक्सवाइजेड कुछ भी चीज है, जो चीजें हम सीखते हैं, जिन्हें हम अपनी कॉन्शियस डिजायर से सोच समझकर डिसीजन लेकर चीजों को सीखते हैं, वो हमारा सेकेंडरी मोटिवेशन होता है। ये लर्न मोटिवेशन से हम चीजों को सीखते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक कॉन्शियस डिजायर है, सोच समझकर किया हुआ डिजायर है, किसी चीज के लिए कुछ करने के लिए, और अकम्प्लिशिंग समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, वेदर अ गोल और अ रिजल्ट दैट मेक्स अस एक्ट इन सच अ मैनर दैट अचीवमेंट ऑफ इट रिमेंस द सोल फोकस ऑफ अटेंशन। जिसके चलते इस चीज को अचीव करना ही पूरा का पूरा फोकस हमारा, पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा पूरा फोकस हमारा बन जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा ये भी है कि मुझे तो आइल्स में कितने बैंड होते हैं, इसमें अच्छे जितने भी होते हैं, मुझे आइल्स में कितने बैंड लेकर आने हैं, ये हमारा सेकेंडरी मोटिवेशन होता है जी। इंट्रिंसिक की बात बता दी आपको, और एक्सट्रिंसिक की भी बात बता दी है। आज जितना पढ़ाया इतनी बात समझ आई आप सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे भाई? Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे ना? नो सर। थोड़े No, थोड़े हो sir. रहे। नो सर। थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की, अगर बोर हो रहे हो थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की, मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि